हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी रेशो के दो अलग वेरिएंट के बारे में। अभी तक इस पी रेशो की सीरीज़ में हमने पी रेशो के बारे में डिस्कस किया, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो रीसेंट वीडियो था हमने उसमें पीईजी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो के बारे में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पी रेशो से रिलेटेड दो जो वेरिएंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है ट्रेलिंग पी एंड फॉरवर्ड पी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी होता क्या है। अगर आपने अभी तक पी रेशो से रिलेटेड मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देखें, ताकि आपको पी रेशो के बारे में, उससे उसको कैसे एनालाइज इंटरप्रेट करते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। ग्रोथ रेशो पीईजी, पी ग्रोथ रेशो के बारे में आपको पता चल जाए, राइट। तो फिर उसके बाद जब आप इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो समझते हैं कि जो ये दो वेरिएंट है ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी होते क्या हैं। देखिए, पी रेशो का फॉर्मूला जो रहता है वो तो सेम ही रहता है, लाइक प्राइस अपॉन अर्निंग। प्राइस मीन्स करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड अर्निंग इज ईपीएस। फॉर्मूला सेम रहता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हम ईपीएस कौन सा लेते हैं, यही फर्क रहता है दोनों में। जब ट्रेलिंग पी की बात आती है, ट्रेलिंग पी की बात आती है तो लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स का पी लेते हैं। जिस भी मंथ में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी मंथ में आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे जो जस्ट पिछले 12 मंथ्स होते हैं उनका ईपीएस लिया जाता है। आपने कई बार वर्ड सुना होगा टीटीएम। टीटीएम मतलब क्या हो, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, जिस भी मंथ में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या रेशो देख रहे हैं उससे जस्ट पिछले वाले 12 मंथ, उससे जस्ट पिछले वाले 12 मंथ। क्योंकि कई बार आप अगर प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करते हो, तो अगर आप सितंबर में हो फॉर एग्जांपल और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करते हो अप टू दिसंबर, तो वो 9 महीने का गैप आ जाता है, राइट। तो इसलिए जनरली एनालिसिस पर्पज के लिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यूज में लिया जाता है, ताकि आपको रिसेंट डेटा भी मिले, वो भी इंक्लूड हो जाए। तो वो होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, जिस भी मंथ में आप कैलकुलेशन कर रहे हो उससे जस्ट पिछले वाले 12 मंथ्स। तो जैसे हमने बोला, यहाँ पे जो ईपीएस लेते हैं वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, जो लास्ट 12 मंथ्स का है उसका ईपीएस लिया जाता है, वो होता है ट्रेलिंग पी। जबकि फॉरवर्ड पी में क्या होता है, फॉरवर्ड पी में आगे आने वाले जो 12 मंथ्स होते हैं, आगे आने वाले जो 12 मंथ्स होते हैं उनका, उसका ईपीएस लिया जाता है। अब आगे आने वाले मंथ का हम ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्टेड ईपीएस होता है, वो प्रोजेक्टेड ईपीएस होता है। तो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का ईपीएस होता है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड ईपीएस होता है। इसलिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है तो इसलिए उसको ट्रेलिंग पी बोलते हैं, और ये प्रोजेक्टेड है तो उसको फॉरवर्ड पी बोलते हैं, क्योंकि वो आगे आने वाले 12 मंथ्स के प्रोजेक्टेड ईपीएस के बेसिस पे होता है। तो ये होता है ट्रेलिंग ईपीएस और ये होता है फॉरवर्ड ईपीएस। अब तो बेसिकली अगर इसको हम समझने की कोशिश करें या इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करें, ये बेसिकली होता है हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड, क्योंकि उसमें हम लास्ट 12 मंथ्स का एक्चुअल डेटा लेते हैं। यहाँ हुआ एक्चुअल डेटा, और यहाँ होता है प्रोजेक्टेड डेटा। तो ये हिस्टोरिकल स्लैश एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होता है, ये प्रोजेक्टेड डेटा पे बेस्ड होता है। ओके, दूसरा होता है कि जनरली जो ट्रेलिंग पी है वो कौन यूज करता है, वो ग्रोथ इन्वेस्टर, सॉरी, वो वैल्यू इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। और जो फॉरवर्ड पी होता है वो ग्रोथ इन्वेस्टर यूज करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको अभी तक पता होगा वैल्यू इन्वेस्टर्स या ग्रोथ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके अंडरस्टैंडिंग में बता देता हूँ कि जनरली दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी की जो प्रीवियस अर्निंग्स होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, उसको देख के उस कंपनी की वैल्यू एनालाइज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी का
पिछले क्या हुआ है उसको इतना ध्यान में रखते हैं, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में उसके ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको ग्रोथ इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो फ्यूचर की ग्रोथ के बेसिस पे करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर अभी की वैल्यू और प्रीवियस उसकी क्या अर्निंग्स रही है उसके बेसिस पे करते हैं इन्वेस्ट, तो वो होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्योंकि वो पिछली अर्निंग और बैकग्राउंड देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ट्रेलिंग पी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वैल्यू इन्वेस्टर ट्रेलिंग पी पे फोकस करते हैं। जबकि ग्रोथ इन्वेस्टर है क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में, तो वो फॉरवर्ड पी पे फोकस करते हैं। ओके, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा होता है कि रिलायबल। ज़्यादा रिलायबल क्या होता है, ऑब्वियसली रिलायबल ये ज़्यादा होता है क्योंकि सॉरी रिलायबल ये ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक्चुअल फिगर्स पे बेस्ड होता है। ओके, और ये जो होता है मतलब उसका हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलायबल नहीं होता है, बट उसमें लेस रिलायबल होता है क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्शन करते हैं, इसलिए तो हमारा एक्चुअल डेटा नहीं रहता, ये प्रोजेक्टेड डेटा रहता है, हम ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा रिलायबल रहता है और रिस्की भी नहीं रहता, राइट, क्योंकि हमारा सब एक्चुअल पे बेस्ड है। और ये थोड़ा रिस्की भी रहता है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्शन करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। अब जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको कैसे समझेंगे, राइट, आई थिंक सो फार आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेलिंग पी क्या है, फॉरवर्ड पी क्या है। ये पास्ट डेटा के बेसिस पे, ये फ्यूचर डेटा के बेसिस पे, प्रोजेक्शन के बेसिस पे होता है। ये वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना कैसे है, ओके, जैसे एक कंपनी है, जैसे कंपनी ए है, उसका ट्रेलिंग पी है, ट्रेलिंग पी है लेट्स से 15 और फॉरवर्ड पी है 20। जबकि एक कंपनी बी है जिसका ट्रेलिंग पी है ट्रेलिंग पी है 20 और फॉरवर्ड पी है 15। तो आप इसको समझेंगे कैसे। ट्रेलिंग पी 15 है, इसका मतलब उसके दिस इज हिस्टोरिकल अर्निंग, हिस्टोरिकल पी बेसिकली। और फॉरवर्ड पी है 20, मतलब ये फ्यूचर का है, ये हिस्टोरिकल हो गया, फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर जो है पी बढ़ रहा है, हिस्टोरिकल इतना था, फ्यूचर में बढ़ रहा है, इसका मतलब इस इस कंपनी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मतलब ग्रोथ के प्रोजेक्शंस ज़्यादा है कि वो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, क्योंकि उसके ग्रोथ के प्रोजेक्शंस अच्छे हैं इसलिए उसका पी इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड पी ज़्यादा है, इसका मतलब उसके ग्रोथ के चांसेस या प्रोजेक्शन ज़्यादा है, प्रोजेक्शन ज़्यादा कर रखे हैं। ओके, ज़्यादा कर रखे हैं मतलब उसके जब एनालिसिस हुआ होगा तो उसके ग्रोथ के प्रोजेक्शन ज़्यादा हुए होंगे, इसीलिए उसका फॉरवर्ड पी ज़्यादा है। जबकि हम इसकी बात करेंगे तो इससे समझ में आएगा हिस्टोरिकली ये तो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है क्योंकि इसका पी अच्छा है, बट उसका फॉरवर्ड पी कम है, मतलब फ्यूचर, उसके फ्यूचर के जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है वो कम है। हो सकता है उसके फ्यूचर के ग्रोथ के चांसेस कम हो इसलिए प्रोजेक्शंस कम आ रहे हो। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो हिस्टोरिकली उसका पी अच्छा 15 था, फ्यूचर का और भी बेटर है, इसका मतलब इसके ग्रोथ के परस्पेक्टिव, इसके ग्रोथ के प्रोजेक्शंस अच्छे हैं। जबकि इस केस में ट्रेलिंग पी 20 था विच इज़ गुड, बट फॉरवर्ड पी कम हो रहा है, इसका मतलब उसके ग्रोथ के प्रोजेक्शंस कम हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो इसको। तो ये था ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी। फॉर्मूला सेम है, इस जस्ट कि ईपीएस आप कौन सा लेते हैं, हिस्टोरिकल या प्रोजेक्शन, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं ट्रेलिंग है या फॉरवर्ड है। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेलिंग पे फॉरवर्ड पे क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दें, उससे मुझे फीडबैक भी मिलता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। और ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।